एक्सरसाइज 8.6 में आगे क्वेश्चन नंबर 32 है। स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर्स, उसकी जो कैपेसिटी है वो बता रखी है कि उससे कितना आ सकता है। 250 क्यूबिक मीटर्स हैज टू बी डग आउट। द कॉस्ट ऑफ लैंड इज ₹50 पर मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेज विद डेप्थ। गहराई के साथ साथ जो खुदाई की लागत है वो बढ़ती जाती है। एंड फॉर द होल टैंक इज 400 इंटू डेप्थ स्क्वायर रुपीज। टोटल जो टैंक है उसके लिए कितना खर्च होता है, कॉस्ट कितनी है, 400 इंटू डेप्थ स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द टैंक फॉर द लीस्ट कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट में इस टैंक के हमें क्या बताने हैं, डायमेंशंस बताने हैं, हाइट और इसका बेस की जो साइड है वो। स्क्वायर टैंक है तो इसका बेस क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ये बन गया स्क्वायर टैंक। ये चीज मान ली इक्वल है बेस इसका, ये बेस है x और ये भी x है, ये इसकी हाइट मान ली टैंक की h। एट द साइड ऑफ द स्क्वायर बेस भी x मीटर्स एंड हाइट भी h मीटर। डेप्थ मान लेते हैं, हाइट नहीं डेप्थ है, खोदा जा रहा है एक टैंक को तो डेप्थ मान ली h मीटर। और ये क्या है, साइड ऑफ बेस। तो कैपेसिटी वॉल्यूम जो है इसका कितना है, कैपेसिटी ऑफ टैंक, स्क्वायर टैंक है तो क्यूबॉइड शेप में है। कैपेसिटी ऑफ टैंक बता रखी है 250। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी होगी, कितनी होती है एक्स स्क्वायर एच वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल होगी कैपेसिटी 250 मीटर क्यूब। और एरिया ऑफ बेस टैंक, जो इसका बेस है टैंक का उसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड एक्स स्क्वायर। और कॉस्ट ऑफ जो लैंड है वो बता रखी है 1 मीटर स्क्वायर के 50 रुपये, तो एक्स स्क्वायर के कितने हो जाएंगे, 50 एक्स स्क्वायर रुपीज़। कितने रुपए हो गए, 1 मीटर स्क्वायर के जो लैंड की कॉस्ट हो कितने खर्च होते हैं, 50 रुपीज़। तो एक्स स्क्वायर के कितने होंगे, एक्स स्क्वायर स्क्वायर मीटर के कितने रुपए हो जाएंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 स्क्वायर मीटर के कितने होते हैं 50, तो एक्स स्क्वायर के कितने हो जाएंगे 50 एक्स स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर जो लैंड की कॉस्ट है वो अलग है। और कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीज विद द डेप्थ, और जो डेप्थ के साथ है वो कॉस्ट क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। और फॉर द होल टैंक कॉस्ट ऑफ डिगिंग, खुदाई की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 400 इंटू एच स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेट्स सी विद द टोटल कॉस्ट। मान लिए टोटल कॉस्ट है तो सी किसके इक्वल होगा, 50 एक्स स्क्वायर प्लस 400 एच स्क्वायर। अब इसमें कितने वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, हमें 2 वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। जो कॉस्ट है ना टैंक की वो दो प्रकार से, एक लैंड की कॉस्ट है प्लस में एक डिगिंग की कॉस्ट है। खुदाई के साथ इंक्रीज होती जाती है, डेप्थ के साथ डिगिंग की कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ लैंड अलग से बता रखी। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, दोनों का सम होगी। 1 मीटर स्क्वायर जो है लैंड उसके कितनी कॉस्ट है, 50 रुपीज़। तो एक्स स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 50 एक्स स्क्वायर, और डिगिंग की कॉस्ट टोटल बता रखी है। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब इसमें 2 वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ से मैं वैल्यू रख लेता हूँ एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी, 250 अपॉन एच। तो यूजिंग 1 इसकी वैल्यू रखेंगे हम। टोटल कॉस्ट आ जाएगी 50 इंटू 250 अपॉन एच प्लस 400 एच स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगी। अब इसमें वन वेरिएबल है तो इसका हम इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं, मैक्सिमम चेक कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, डी सी बाई डी एच इज इक्वल टू एच की पावर -1 है तो पावर आगे आ जाएगी और 1 पावर लेस हो जाएगी और ये हो जाएगा 800h। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, जो भी है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, माइनस से उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 800h इज इक्वल टू 12,500 अपॉन एच स्क्वायर। ये कैंसिल हो गई, एच स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एच क्यूब इज इक्वल टू 125 अपॉन 8 और एच क्या आ जाएगा, इसका क्यूब रूट करेंगे तो 5 का होता है और ये 2 का होता है तो एच आ गया 5/2 मीटर। क्यूब रूट करेंगे, 5 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है। तो ये हमारे पास एच आ गया फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। हमें डायमेंशन चाहिए, अब डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका मैक्सिमम मिनिमम के लिए, जो टोटल कॉस्ट है। एच की पावर -2 का क्या होगा, -2 आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, एच क्यूब प्लस 800। ये सभी क्वांटिटी क्या आ गई हैं, पॉजिटिव आ गई हैं। ये भी पॉजिटिव, एच भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आ गया तो क्या कहेंगे, सी इज मिनिमम। टोटल कॉस्ट है वो कम से कम आएगी क्योंकि इज पॉजिटिव। और टोटल कॉस्ट कम से कम कब आएगी, वेन एच इज इक्वल टू 5/2 मीटर। एक्स की वैल्यू और लिख देते हैं। एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो रिलेशन है उससे आएगी। एक्स स्क्वायर की क्या रिलेशन थी, 250 अपॉन एच। तो एच की वैल्यू आई है 5/2, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ गया 100। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, स्क्वायर रूट लेंगे जब। तो 10 मीटर तो आ गई उसकी साइड ऑफ द स्क्वायर बेस टैंक की। और जो उसकी डेप्थ आई है वो क्या आई है, 5/2 मीटर। गहराई कितना खोदा जाएगा, कम से कम लागत में, कम से कम लागत में जो टैंक खोदा जाएगा उसके डायमेंशन होंगे 10 मीटर। तो उसके साइड का स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर की साइड 10 मीटर होनी चाहिए जो बेस है। और जो डेप्थ है वो 5/2 मीटर अगर होगी तो जो टैंक हम खोदेंगे वो कम रुपए में तैयार हो जाएगा, लिस्ट कॉस्ट हो में तैयार हो जाएगा, कम से कम लागत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। इस लाइन और कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए हमें। लाइन की इक्वेशन ये है और कर्व की ये है। तो यहाँ से अगर इनके हम ग्राफ बनाएं डायग्राम में, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस फिगर बनाएं तो ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। कौन सा पैराबोला होगा, राइट पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। और ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की, जो किससे पास करी, एक्स की जगह 0 रखे तो वाई की वैल्यू आएगी 1 और वाई की जगह 0 रखे तो एक्स की वैल्यू -1। तो ये -1 0 और 0 1 से लाइन पास कर रही है ऐसी। ये लाइन है x - y + 1 इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन और पैराबोला में हमें क्या देखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो उसके लिए हम पैराबोला की किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस देख लेते हैं, जिसका सबसे कम आएगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो लेट p बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो डिस्टेंस फ्रॉम p ऑन दिस लाइन, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कौन सा डिस्टेंस होता है, किसी लाइन के साथ किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लेते हैं कहाँ मीट करता है, क्या क्या ऊपर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, लाइन और पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। जैसे लाइन की इक्वेशन हो ax + by + c = 0 और पॉइंट हमने पढ़ा था जैसे x1 y1 हो तो उसका क्या डिस्टेंस होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम p
ऑन लाइन 1, ये हमने +1 क्लास में पढ़ा था। दिस इज इक्वल टू मॉडुलस AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन रूट A² प्लस B², ये पढ़ा था। जो भी इक्वेशन है उसमें कोऑर्डिनेट रख देंगे x y की जगह, और अपॉन जो कोफिशिएंट x और y के उनके स्क्वायरों का सम करके उसका रूट करेंगे। वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो P से हम इस लाइन पर डिस्टेंस देखेंगे। लाइन की इक्वेशन ये है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है 1, -1 और 1 इज इक्वल टू 0, ये 1 मान लेते हैं जैसे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P ऑन लाइन 1 इज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो मान लेते हैं पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स की जगह क्या रखेंगे एच, वाई की जगह के प्लस 1 अपॉन रूट जो भी कोफिशिएंट है उनके स्क्वायरों का सम। तो पी क्यू आ गए डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस एच माइनस के प्लस 1 अपॉन रूट 2, ये वैल्यू आ गई है। और एच और के किसका पॉइंट है, पैराबोला का। तो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो लिखेंगे पी एच के सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू एक्स। तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो एक्स की जगह कौन है एच, और y की जगह के, तो k² इज इक्वल टू क्या आ गया एच, ये वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन दिस वी गेट in PQ we get PQ इज इक्वल टू क्या बन गया, मॉडुलस h की वैल्यू है k² माइनस के प्लस 1 अपॉन रूट 2। अब देखो मॉडुलस है, हमें तो मैक्सिमम मिनिमम देखने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो इस डिस्टेंस को मैं d से लिख देता हूँ जैसे। अब मॉडुलस की कैसी वैल्यू आती है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो उसके लिए अंदर वाली संख्या देखेंगे हम, पॉजिटिव बन रही है फिर नेगेटिव, पॉजिटिव बन रही है होगी तो एज इट इज रख देंगे, नेगेटिव होगी तो माइनस लगा देंगे, और दोनों होंगी तो दोनों यूज कर लेंगे प्लस माइनस। तो इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। उसके लिए क्या देखें, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर k² माइनस के, जो भी k का कोफिशिएंट है -1 उसके हाफ का स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं और हाफ का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। जो भी k का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड किया, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ तक ये क्या बन गया देखो, k माइनस 1/2 का स्क्वायर बन गया यहाँ तक, k² प्लस b² माइनस 2b, और ये हो गया +1 माइनस 1/4 अपॉन रूट 2। ये बन गया k माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 3/4 का मॉडुलस अपॉन रूट 2, ये वैल्यू आई है। अब देखो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो ये भी सारा क्या रहेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मॉडुलस क्या रहेगा एज इट इज। तो d की वैल्यू आ जाएगी k माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 अपॉन रूट 2, क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो कुछ है वो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। इसमें पॉजिटिव आ भी रहा है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मॉडुलस क्या रहता है एज इट इज। तो ये सारी संख्या पॉजिटिव है तो मॉडुलस हटा देंगे, मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो मॉडुलस की वैल्यू एज इट इज रह जाएगी। तो ये मॉडुलस हमने हटा दिया, अब हम इसका इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए, dd/dk कैसे होगा, 1/√2 बाहर हो जाएगा, पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और 3/4 का क्या होगा 0, कॉन्स्टेंट अकेला है क्या हो जाएगा 0। तो ये आ गया फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dd/dk इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 1/√2 2 इंटू k माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई में चलाएगा, ये डिवाइड में, तो 2 इंटू के माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, k माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ गई है 1/2, k की वैल्यू आ गई 1/2 जहाँ पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है।
अब मैक्सिमम मिनिमम देखने के लिए इसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वेयर डी अपॉन डी के स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 और के का 1 हो जाएगा, 1/2 का 0, तो क्या रहा है इज पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया है, पॉजिटिव आ गया है तो जो है डी है वो क्या हो जाएगा मिनिमम। तो जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो गई है, शॉर्टेस्ट हो गई है। कब हुई, जब के की वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये वैल्यू रख देते हैं पी क्यू में, क्या बन जाएगा डी इज इक्वल टू पी क्यू 1/2 का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के 1/2 प्लस 1/√2, क्योंकि जो डी है वो किसके इक्वल है मॉडुलस के स्क्वायर माइनस के प्लस 1/√2। तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/√2, इसका एलसीएम लेंगे 4, तो वैल्यू आ जाएगी डी इज इक्वल टू 4 1 माइनस 2 प्लस 4/√2। तो 4 प्लस 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3/4√2, इसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से डिवाइड, तो ये आ गया 3√2/8√2, सॉरी 8 आ गया क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो ये आ गया इतना यूनिट्स। ये क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड लाइन, ये हमें फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमने फाइंड आउट किया है डिस्टेंस फॉर्मूले से। कौन से किसी पॉइंट से किसी लाइन पर जो लेंथ और परपेंडिकुलर देखते हैं उससे किया है हमने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इज जेट ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द पाथ गिवन बाय y इज इक्वल टू x² + 7, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर ए सोल्जर प्लेस्ड एट 37 कैन शूट डाउन द हेलीकॉप्टर। जेट ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द पाथ, ये किसका पाथ है पैराबोला का, तो पैराबोला के पाथ के अलोंग एनिमी का जो जेट है वो फ्लाइंग उड़ रहा है। तो इसमें कहा गया है फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर ए सोल्जर प्लेस्ड, एक सोल्जर है वो कहाँ पर है 37 पॉइंट पर, तो उससे कम दूरी क्या होगी कि ही कैन शूट डाउन दी हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर को क्या कर सके शूट डाउन कर सके। तो अगर इसकी फिगर बनाए तो ये पैराबोला की इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 7 किस टाइप का पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। ये x एक्सिस फिगर बनाना चाहें तो ये y एक्सिस, और इसकी शुरुआत x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 आ रही है, 7 से शुरुआत होगी, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। तो कह रहा है कि एक सोल्जर है वो जो कहाँ पर है x इज इक्वल टू 1 2 3 37 पर है, 37 पॉइंट पर सोल्जर है, ये पॉइंट मान लेते हैं। इससे ये इस हेलीकॉप्टर को शूट डाउन करे, वो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी जो वो शूट डाउन करे, तो ए से इस पैराबोला की नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इस पाथ पर वो एनिमी का जेट उड़ रहा है, तो इससे नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, मान लेते हैं वो कौन सा पॉइंट है पी पॉइंट है जो नियरेस्ट डिस्टेंस है, तो उसके कोऑर्डिनेट मैंने मान ली एच और के। तो लेट पी एच के बी दी पॉइंट नियरेस्ट टू द सोल्जर। ये मान लिया। देन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ए पी इज इक्वल टू क्या आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से √x2 माइनस x1 का स्क्वायर h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 7 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ए पी मिनिमम होगा, मिनिमम लेना है हमें नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस ए पी क्या लेना है मिनिमम। तो उसके लिए हम एच के किसके ऊपर लाई कर रहे हैं पैराबोला पर, तो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई। तो हम लिखेंगे पी एच के लाइज ऑन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 7, इसलिए इसको क्या करेगा सेटिस्फाई। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 7, ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 7, ये आ गया। तो हम इसमें k माइनस 7 की वैल्यू रख देते हैं, तो ये बन जाएगा ए पी इज इक्वल टू √h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का स्क्वायर
ए पी बन जाएगा रूट एच माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एच की पावर 4। अब देखो इसको रूट को हटा लेते हैं हम, डेरिवेटिव में इजी रहे तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। इस डिस्टेंस को डी मान लेते हैं हम। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड डी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एच की 4। अब इसमें वन वेरिएबल है ओनली एच, इस पैराबोला का पॉइंट है, मूविंग पॉइंट जो इससे नियरेस्ट है, हमें नहीं पता कौन सा है, तो वेरिएबल एच है यहाँ पर। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच, वी गेट डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर अपॉन डी एच। इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 इंटू एच माइनस 3 प्लस 4h क्यूब, और इस डी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2d और डी अपॉन डी एच। पावर का हो गया, पावर के बाद अंदर जो है उसका हो गया, ये हो गया 2h माइनस 6 प्लस 4h क्यूब। तो ये आ गया डी अपॉन डी एच अपॉन 2h, 2 कॉमन ले सकते हैं तो h क्यूब 2h क्यूब प्लस h माइनस 3 अपॉन डी, और फॉर मैक्सिमम और मिनिमम दिस इज इक्वल टू 0। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी अपॉन डी एच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2h क्यूब प्लस h माइनस 3 अपॉन डी इज इक्वल टू 0, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2h क्यूब प्लस h माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, h इज इक्वल टू 1। h इज इक्वल टू 1 हीट एंड ट्रायल से रख के देखे हमने, 1 रख के देखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 है, तो h इज इक्वल टू 1 क्या आ गया, इसका रूट इज द रूट। तो बाकी हम फैक्टर निकालने के लिए h माइनस 1 से इसको डिवाइड कर लेंगे। बाकी फैक्टर क्या होगा, तो 2h स्क्वायर 2h क्यूब प्लस माइनस 2h स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे तो 2h स्क्वायर प्लस h माइनस 3 कितने पर गया, 2h पर, तो ये बन गया 2h स्क्वायर माइनस 2h, साइन चेंज करेंगे 3h माइनस 3 कितने पर गया, 3 पर, तो 3h माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं h माइनस 1 इंटू 2h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके कोई रियल रूट आते नहीं तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी, कुछ भी h की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करने वाला रियल है ही नहीं, तो कहाँ पर 0 होगा, h माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 1। h इज इक्वल टू 1 होगा जब ये होगा मैक्सिमम या फिर मिनिमम। अब जो मेथड अच्छा लगे उसको हम लगा सकते हैं। इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव से कर सकते हैं, डी बाई डी एच किसके इक्वल आया है, 2 इंटू एच माइनस 1 इंटू 2h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3 अपॉन डी, ये आया है, डी हो रहा है साथ में, ठीक है भाई। और 2d था तो ये 2 और आएगा साथ में नीचे, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल बाहर वाला, तो ये 2 नहीं आएगा, इसके साथ कैंसिल है। अब हमें देखना है व्हेन h इज लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1, जब h 1 से लेस होगा तो पॉजिटिव संख्या छोटी होगी, नेगेटिव बड़ी, तो h 1 से लेस है, पॉजिटिव है, तो ये सारे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस भी पॉजिटिव होती है, रूट में है, तो ये सारे पॉजिटिव है। और h जब 1 से लेस है तो पॉजिटिव संख्या इसमें 1 से छोटी है, नेगेटिव से, तो डी बाई डी एच क्या आ गया, इज नेगेटिव, नेगेटिव आ गया है। दूसरा व्हेन h इज ग्रेटर टू 1, जब h ग्रेटर टू 1 हो तो डी बाई डी एच क्या होगा, इज पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि h की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और 1 से ज़्यादा में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव है ही, सारे पॉजिटिव हैं, तो h की वैल्यू पॉजिटिव डी। तो डी बाई डी एच चेंजेज साइन फ्रॉम, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हैं और सेकंड से भी, इसमें फर्स्ट सही लग रहा है, फैक्टर बन रहे थे, चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो क्या बन गया ये, मिनिमम, डी इज मिनिमम, मिनिमम आ गया है।
तो डिस्टेंस मिनिमम आया है कब, जब h की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो डिस्टेंस निकाल भी देते हैं, क्या आया मिनिमम डिस्टेंस, d इज इक्वल टू ये था हमारे पास h माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस है h की पावर 4। तो h की जगह इसमें 1 रख देते हैं, वो क्या आ जाएगा मिनिमम डिस्टेंस, -2 का स्क्वायर 4 + 1 क्या आ गया √5। ये आ गया मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से वो शूट डाउन कर सकता है हेलीकॉप्टर को। तो इस तरह से करेंगे हम मैक्सिमम मिनिमम के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल at distances a and b from the side of a triangle so that the minimum length of hypotenuse is a raised to power 2 by 3 plus b raised to power 2 by 3 whole power 3 by 2। ये point on the hypotenuse of a right angle triangle, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पर कोई पॉइंट दे रखे हमें, हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एट डिस्टेंसेस ए एंड बी, उस पॉइंट की डिस्टेंसेस क्या है, ए और बी है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये मान लिया क्या हुआ, ये आर है, तो ये डिस्टेंसेस बता रखी ए और ये क्या बता रखी बी, इस तरह से। तो हमें शो करना है मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज, उस हाइपोटेन्यूज की कम से कम लेंथ क्या बनेगी, ये बनेगी। तो लेंथ मिनिमम लाना है ये ए सी, तो पी पॉइंट की डिस्टेंस इससे ए है इससे बी है, तो ए और बी डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट हम बना सकते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस पर। तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो मिनिमम लानी है हमें, ए पी प्लस पी सी। ए और बी यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ये वेरिएबल है थीटा, यहाँ पर थीटा चेंज होता रहेगा, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज भी चेंज होती रहेगी। ए और बी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हमें वो पॉइंट बताना है जो ए और बी की डिस्टेंस पर है और उससे जो हाइपोटेन्यूज बनेगा उसकी लेंथ क्या है मिनिमम। तो लेट बी बी द पॉइंट ऑन ए सी, पी पॉइंट ए सी पर है, तो यहाँ थीटा एंगल है तो यहाँ भी थीटा ही होगा, क्योंकि कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो पी क्यू निकाल लेता हूँ मैं, पी क्यू तो है ही हमारे पास, क्या निकाल लेते हैं पी सी और ए पी इन ट्राइंगल पी क्यू सी। पी सी फाइंड आउट करेंगे हम, क्या जानते हैं पी क्यू, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, तो पी सी आ जाएगा पी क्यू कोसिकेंट थीटा और पी क्यू की वैल्यू है ए कोसिकेंट थीटा, ये पी सी आ गया। इसी तरह हम ए पी निकालेंगे इन ट्राइंगल ए आर पी। ए पी के लिए जो हम साइड जानते हैं उसको नीचे लेंगे, ए पी अपॉन पी आर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा, और ए पी क्या हो गया बी सीकेंट थीटा, क्योंकि पी आर कितना है बी है, तो बी सीकेंट थीटा। तो पी सी आ गया ए को सीकेंट थीटा और ए पी आ गया बी सीकेंट थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ए सी आ जाएगा ए पी प्लस पी सी। ए पी की वैल्यू है बी सीकेंट थीटा प्लस ए कोसिकेंट थीटा, तो ए सी डिस्टेंस है, इसको मैं मान लेता हूँ जेड मान लेते हैं, जैसे इसको जेड इज इक्वल टू बी सीकेंट थीटा प्लस ए कोसिकेंट थीटा। और मैक्सिमम और मिनिमम क्या करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव डी जेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा का हो जाएगा सीकेंट थीटा टेन थीटा और कोसिकेंट थीटा का होगा माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा। अब देखते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हम किसके इक्वल रखेंगे, इसको जीरो के, डी जेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो वैल्यू आ जाएगी बी सीकेंट थीटा टेन थीटा माइनस ए कोसिकेंट थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू जीरो। माइनस है, इसको इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा
अब यहाँ से हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक तरफ ले लेते हैं। तो सीकेंड थीटा क्या होता है 1/cos थीटा tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसको डिवाइड में लाएंगे। कोसिकेंड थीटा क्या होता है 1/sin थीटा cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये बन गया a/b। तो ये रोटेट हो जाएंगी संख्या जो नीचे है ऊपर चली जाएगी। तो sin थीटा sin स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो sin क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू a/b। ये बन गया tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू a/b। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई है a/b का क्यूब रूट। ये वैल्यू आ गई tan थीटा की। मैक्सिमम मिनिमम के लिए tan थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हम मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर। कैसे करेंगे u इंटू वी से सीकेंड थीटा का सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा एज इट इज प्लस सीकेंड थीटा एज इट इज, और टेन थीटा का होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये बन गया इसका पहले वाले का। और माइनस ए इंटू इसको भी u इंटू वी से करेंगे। कोसिकेंड थीटा का होगा कोट थीटा एज इट इज, कोसिकेंड थीटा का होता है माइनस कोसिकेंड थीटा कोट थीटा प्लस कोट थीटा एज इट इज प्लस कोसिकेंड थीटा एज इट इज, और कोट थीटा का होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। देखो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस। तो ये बन गया सीकेंड थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड क्यूब थीटा, और ये सारे प्लस हो गए हैं। कोसिकेंड थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए कोसिकेंड क्यूब थीटा। तो सभी प्लस आ रहे हैं। थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्यूट एंगल है तो इन सब की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर इज पॉजिटिव। सो वी कैन से दैट जेड इज मिनिमम। जेड क्या हो गया है मिनिमम हो गया है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होगी मिनिमम, क्योंकि जेड क्या आ रहा है डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो लेंथ क्या आ जाएगी मिनिमम। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी उसके लिए हम वैल्यू रख देंगे जो टेन थीटा की निकाली है उससे। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है a/b का क्यूब रूट। तो हम इसके लिए किसकी वैल्यू और निकाल लेते हैं। हमें जरूरत है सीकेंड थीटा की कोसिकेंड थीटा की और कोट थीटा की। तो सीकेंड की निकालेंगे। सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस a की 2/3 अपॉन b की 2/3। तो सीकेंड थीटा आ जाएगा यहाँ से रूट b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 2/3। ये सीकेंड थीटा आ गया। कोसिकेंड थीटा की वैल्यू किससे आएगी कोट थीटा की वैल्यू है हमारे पास टेन का रेसिप्रोकल b बाई ए की पावर 1/3। वो भी ऐसे आ जाएगी कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस b की 2/3 अपॉन a की 2/3। तो कोसिकेंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी a की 2/3 प्लस b की 2/3 अपॉन a की 2/3 और सारे का रूट। ये वैल्यू हम जेड की जो वैल्यू उसमें रख देते हैं b सीकेंड थीटा प्लस a कोसिकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू है b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 2/3 का स्क्वायर रूट प्लस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3। तो स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे इसको तो a की 1/3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा b की 1/3। स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो b से इसको डिवाइड करेंगे तो b की पावर 1/3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे b की 2/3। तो ये आ गया b की 2/3 प्लस a की 2/3 और इसका स्क्वायर रूट प्लस ये भी आ जाएगा a की पावर 2/3 क्योंकि नीचे से बाहर है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 2 1/3 घटाएंगे तो ये आएगा। अब देखो दोनों के अंदर रूट के अंदर वैल्यू सेम है तो दोनों से कॉमन ले लेंगे। क्या बन जाएगा रूट a की 2/3 प्लस b की 2/3 इंटू b की 2/3 प्लस a की 2/3। दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये आ गई हमारी मिनिमम लेंथ कितनी आ गई 3/2। ये आंसर आ गया। देखो इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज जो है उस पर एक पॉइंट लेना है जिसकी डिस्टेंस दोनों साइडों से a और b हो।
तो ऐसी बहुत सारी राइट एंगल ट्रायंगल हम बना सकते हैं जिनकी डिस्टेंस बी, इसकी हाइपोटेन्यूज के किसी पॉइंट से बी और ए डिस्टेंस पर हो, तो उसके लिए एंगल चेंज होता रहेगा। थीटा यहाँ पर क्या है, वेरिएबल, ये ध्यान रखना है, वन वेरिएबल में आ गया और हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का यूज किया है।